गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टाइटनिंग अवर स्किन। हम हमारी स्किन को टाइट कैसे रख सकते हैं। मीनिंग क्या है, देखिए कुछ जो लोग होते हैं वो 50 साल की उम्र में भी 30-40 साल के नजर आते हैं, और कुछ की अगर हम बात करें तो 30-40 साल के एज में वो 50 साल के लगने लगते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, सबसे पहले हम इसके पीछे का जो है वो साइंस समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एजिंग प्रोसेस होती है, जो रिंकल हमारे फेस पे पड़ते हैं, हमारे पूरे बॉडी पे पड़ते हैं, इसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे। साइंस समझ में आ गया तो आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। तो ये आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी स्किन है उसको हम ज़्यादा लंबी देर तक जो है, यानी ज़्यादा लंबे आयु तक जो है वो कैसे टाइट रख सकते हैं, और जो ज़्यादा उम्र में भी कम उम्र में कैसे नजर आ सकते हैं। यानी ज़्यादा उम्र है पर फिर भी आप कम उम्र के नजर आओगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एक्टर्स वगैरह होते हैं तो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत बूढ़े भी होते हैं पर वो बहुत कम उम्र के नजर आते हैं, और हमारे यहाँ पे कम उम्र वाला भी बड़ा होता है। तो उसके पीछे का सबसे पहले जो है वो साइंस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो गाइस हमारी जो स्किन होती है, स्किन के 3 लेयर होते हैं। एक होती है सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद होती है डर्मिस, और नीचे की होती है हाइपोडर्मिस। अब मैंने जो बोला, देखिए एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके नीचे हाइपोडर्मिस, तो ये बीच वाली जो डर्मिस जो स्किन की लेयर होती है, इसमें 2 प्रोटीन होते हैं। एक होता है कोलेजन, ठीक है, इसको कोलेजन भी बोलते हैं, कुछ लोग कोलेजिन बोलते हैं, और एक होता है इलास्टिन। यहां तक देखिए साइंस को समझिए। साइंस समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक कोलेजिन और एक इलास्टिन, ठीक है। अब ये जो कोलेजिन नाम का जो प्रोटीन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एंडोजीनियस प्रोटीन और एक होता है एक्सोजीनियस प्रोटीन। यानी जो एंडोजीनियस प्रोटीन होता है ये बॉडी जो है वो हमारी ऑटोमेटिक सिंथेसाइज करते हैं, यानी बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। और ये जो एक्सोजीनियस प्रोटीन होता है ये सप्लीमेंट के फॉर्म में हमें लेना पड़ता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इस प्रोटीन से अगर कोई रेगुलर तौर पर थोड़ी मात्रा में भी अगर प्रोटीन लेता है तो उसकी स्किन आपको बेहतर नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो है वो बॉडी को एक्सोजीनियस प्रोटीन जो है वो सप्लीमेंट करता है, और इसलिए उनकी स्किन जो है वो अच्छी आपको नजर आती है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये गाइस 2 प्रोटीन है, और इसके बाद इलास्टिन, ये जो है वो सब मिला के जो है वो स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी जो है वो स्किन को देने का काम करते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज है ये 2 वाले प्रोटीन, कोलेजिन एंड इलास्टिन। अब देखिए कोई इंसान 30 साल की उम्र में, मैंने बोला कि 50 साल का नजर क्यों आता है, तो होता है कि अगर आपके जो डर्मिस लेयर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन जो कोलेजिन और इलास्टिन है वो अगर लॉस हो जाए या फिर कम होता जाए, देखिए वो नेचुरल प्रोसेस में कम होता ही है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये दोनों प्रोटीन जो है वो कम होते हैं, ठीक है। पर हम इसको रोक नहीं सकते, पर हम इसको स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके, हम इसको रोक नहीं सकते। बॉडी जो सिंथेसाइज कर रही है ना, वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो इसका सिंथेसाइज जो करना है वो कम कम होता जाएगा। पर हम इसको पूरी तरीके से, पर हम इसको जो है वो कम जो हो रहा है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और जो लोग इसको स्लो डाउन करने में सफल हो जाते हैं ना, उसकी एज जो होती है वो फिर कम दिखाई देती है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर है तो ये समझ में आया होगा कि कोलेजिन और इलास्टिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना, जो साबुन आप अपनी स्किन को लगाते हैं वो सबसे पहले बंद कर लेना। कोई भी दुनिया का कोई भी साबुन है, उससे क्या होता है गाइस, उससे ये जो कोलेजिन और इलास्टिन, ऐसे कुछ रिसर्च में पाया गया है कि जो कोलेजिन और इलास्टिन जो 2 प्रोटीन है, जो कोई भी सोप अगर आप यूज करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो स्किन के अंदर की जो डर्मिस लेयर है वहां का जो ये प्रोटीन जो होता है वो जो है वो कम होना शुरू होता है। और ये जब कम होता है तो कम होने की वजह तो क्या होगा आपको पता है कि आपके चेहरे पे जो है वो रिंकल पड़ेगी, झुर्रियां जल्दी पड़ेगी। तो आज से एक बात अपने इससे बांध लीजिए कि आपको जो है वो सोप का यूज बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको यंग दिखना है तो सोप का यूज मत कीजिए, उसकी जगह पे आप हल्दी, बेसन और जो नींबू वगैरह होता है, अगर आपके इसको सूट होता है या फिर, तो वो यूज कर सकते हैं। या फिर हल्दी, उसके साथ आप थोड़ा सा जो कच्चा दूध होता है वो, और बेसन जो है वो, इसका इस्तेमाल करके 5 मिनट को चेहरे को लगाइए, उसके बाद साफ कीजिए। ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं सोप के बजाय तो आपको जो है वो ज़्यादा यंगर जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि वो इसको कम करता है। अब इसके और क्या रीजंस है, जो कोलेजिन और इलास्टिन जो हमारे स्किन के अंदर होता है वो लॉस होना, देखिए वो लॉस हुआ तो आप में रिंकल ज़्यादा दिखेंगे, तो ये रिलेटेड है। तो ये लॉस किस किस चीज़ से होता है वो अगर आप प्रिवेंट कर सकते हो
वो अगर प्रिवेंट किया तो आपकी स्किन जो है वो यंगर दिखना शुरू होगी। पहला है गाइस हार्मोनल चेंजेस, जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के वगैरह के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये कोलेजन जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, इलास्टिन भी कम होता है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो प्रेगनेंसी में बहुत सारी स्किन जो है वो लूज गिर जाती है, तो ये इसी का रीज़न होता है, पर वो टेम्पररी रीज़न होता है। प्रेगनेंसी के बाद जो है वो ऑयल मसाज जो है वो ऑयल मसाज करने के लिए एक बाई रखी जाती है, वो इसीलिए रखी जाती है कि वो टेम्पररी जो ऑयल मसाज किया जाता है तो उससे जो स्किन लूज हुई है वो टाइटनिंग हो सकती है। तो दूसरा एक बात आप फैक्टर याद रख सकते हैं, कंटिन्यू कोई भी ऑयल से अगर आप अपनी स्किन को अगर अच्छी तरीके से रोज 2 या 3 मिनट भी अगर मसाज करते हैं तो इससे ये कोलेजन और इलास्टिन जो है वो आपके बॉडी से लूज जल्दी नहीं होता, यानी वो जो है इसकी प्रोसेस स्लो डाउन होती है, तो ये हेल्प करता है। तो कोई भी नारियल का भी तेल है तो उससे भी आप अगर 2-3 मिनट आपकी स्किन को मसाज करते हैं तो ये आपको आपकी जो स्किन है उसको जो है वो लंबी आयु तक जो है वो रिंकल फ्री रखने में आपको मदद कर सकता है। दूसरा होता है हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये लॉस गाइस होता है, देखिए बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यू होते हैं। अब आपको बीमारी हो गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी वगैरह हो गई, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो एक कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो वो जो है वो जल्दी आपको बहुत वीक हो जाते हैं और बूढ़े से नज़र आते हैं। तो ये एक्चुअल में क्यों होता है, क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन का स्तर जो है वो कम होता है और इसीलिए वो जो है वो नज़र आते हैं। तो अपनी अब बीमारी तो अगर कोई लंबी बीमारी आने वाली है तो इससे तो हम बच नहीं सकते। तो गाइस कुछ कॉमन चीज़ें होती है, कॉमन चीज़ें यानी एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो ये चीज़ें जो है आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगी। यानी कोई जो बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड उससे अगर आप बच सकते हैं तो आप जो है वो एजिंग प्रोसेस से भी जो है वो बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कुछ लोग गाइस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन में जब होते हैं तो उनके दिमाग में निगेटिव थॉट चलते हैं, और जब निगेटिव थॉट चलते हैं तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उससे क्या होता है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं और इस फ्री रेडिकल्स से वजह से भी ये कोलेजन और इलास्टिन की स्तर कम होता है और जो है वो इंसान जो है वो जल्दी बूढ़ा नजर आता है। तो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचना है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी डिप्रेशन से बचना है तो आपको मेडिटेशन हर रोज करना है, ठीक है। उसके बाद होता है नेचुरल एजिंग प्रोसेस। अब इसको यानी ये जो लॉस होने की प्रोसेस है तो नेचुरल एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कोलेजन इलास्टिन जो है वो कम होता जाएगा और आप बूढ़े होते जाओगे। पर मैंने बताया कि इसको हम जो है वो पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, पर जो है वो इसकी प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं। तो किस तरह स्लो डाउन कर सकते हैं, तो पहला तो है कि साबुन यूज़ करें। आगे वाले आने में हम और भी इसमें चर्चा करेंगे। देखिए अब विटामिन सी का अगर लो लेवल जो है वो लो हो जाता है, अगर बॉडी में विटामिन सी का लो लेवल हो जाता है तो भी ये कोलेजन और इलास्टिन जो है वो कम होता है। तो जैसे विटामिन सी के जो फल आते हैं वो अगर आप डेली अगर यूज़ करते हैं अपने डाइट में, मैंने क्या कहा, विटामिन सी, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, तो जो भी चीज़ें होती है उसका अगर रोज़ डेली आपके लाइफ में बहुत अगर यूज़ आप करते हैं, लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो विटामिन सी का लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन सी अच्छा रहेगा तो ये कोलेजन और इलास्टिन जो है वो बढ़ने में मदद होगा। मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि अगर हम जो बेसन होता है उसमें थोड़ा सा नींबू अगर निचोड़ के उसका रस जो है वो अगर लगाते हैं तो विटामिन सी बॉडी को मिलता है और इससे क्या होता है, जो कोलेजन इलास्टिन है वो भी बढ़ने में मदद होती है। इसकी वजह से जो एजिंग प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन होती है। समझ में आ गया होगा। अब गाइज टू मच सन एक्सपोजर, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो लोग जो है लाइट के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, यानी बाहर काम करते हैं, लाइट में, धूप में बहुत काम करते हैं, तो उसके जो बॉडी में जो डर्मिस पे जो ये प्रोटीन होता है इसकी लेवल कम हो जाती है और उनके जो बॉडी पे रिंकल जो है वो जल्दी गिर जाते हैं। तो रिंकल से बचना है तो आपको एक तो छाता यूज़ करना है अगर बचना है आपको, अगर सुंदर दिखना है या फिर जो मैंने कहा सुंदर नहीं, रिंकल फ्री दिखना है, यानी जो रिंकल्स गिरते हैं जल्दी बूढ़ा हो जाता है इंसान, तो सुंदर भी होता है। क्योंकि देखिए ये जो इलास्टिन होता है ये क्या करता है, बॉडी को इलास्टिक बताता है। किसी किसी की बॉडी की जो स्किन होती है बहुत इलास्टिक होती है, तो ये भी फंक्शन इस इलास्टिन का ही है, यानी सुंदर भी आप दिख सकते हैं। तो जो सन एक्सपोजर है उससे अगर आप बचते हैं तो छाता लीजिए या फिर सनस्क्रीन लोशन जो है उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इस ऑक्सीडेटिव ये जो कोलेजन और इलास्टिन की लेवल को रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस जो होता है स्मोकिंग, यानी जो सन एक्सपोजर में जो अल्ट्रावायलेट लाइट होता है वो कोलेजन को जो है वो ब्रेक करता है। उसके बाद स्मोकिंग से भी इन दोनों का स्तर कम होता है जल्दी। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको गौर करना, उनकी स्किन जो है वो जल्दी जो है वो एजिंग हो जाती है। उसके बाद होता है वेट लॉस करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो बॉडी में जो है वो जल्दी ये होता है रिंकल पड़ते हैं, वो पर वो टेम्पररी लेवल पे होता है।
ऑयल मसाज से वो जो है वो रिकवर किया जा सकता है। तो कुछ कॉमन बातें अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सरसाइज, फ्रूट्स, फल, पानी, ये अगर आप अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा लोगे तो आपकी जो है वो स्किन जो है वो ये जो दो मैंने बताए प्रोटीन, ये इसकी जो लेवल है इसको मेंटेन रखने के लिए भी मदद होगा, और इसको कम यानी जो कम होता है तो वो स्लो डाउन करने में मदद होगा। अब एक और बात बताता हूँ, मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी कि साबुन का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, जो एलोवेरा होता है हमारे घर में, अगर आपके घर में जो पेड़ होता है उसमें एक मैलिक एसिड पाया जाता है, वो अगर आप रात भर अगर ओवरनाइट स्किन को लगा के रखते हैं तो इससे भी क्या होता है, जो एंटी एजिंग की प्रोसेस होती है उसको स्लो डाउन करने में मदद होता है एलोवेरा। और दूसरा एक जो रेमेडीज बताता हूँ, जो चंदन की लकड़ी होती है, देखिए मैं चंदन पाउडर नहीं बोल रहा हूँ, वो डुप्लीकेट आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, चंदन की लकड़ी, ठीक है। अब चंदन की जो लकड़ी होती है अगर आपको ओरिजिनल टाइप की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर ये जो रेमेडी होती है ये सिर्फ आप जो है वो जब समर होता है यानी धूप काला जब होता है, ठीक है, समर रीजन में ही आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको किसी अच्छी इसमें घिस के जो उसका जो ये लेप निकलता है वो रात को अपने चेहरे पे लगा दीजिए। अगर आप उसको अपने चेहरे पे लगाते हैं तो होता क्या है कि उसमें जो है वो कोलेजिन और इलास्टिन की मात्रा होती है चंदन में, और उसके वजह से क्या होता है, जो स्किन में जो है वो टाइटनिंग आ जाती है, कि इलास्टिसिटी आती है। आपके चेहरे में अगर रिंकल पड़ी भी है, आप करके देखना, रिंकल पड़ी भी है तो वो रिंकल जो है वो गायब हो जाएंगी 3-4 महीने में। जब समर आएगा तो करके देखना, रिंकल आपको 3-4 महीने में पूरी जो है वो गायब जो है वो नज़र आ जाएगी। उसके बाद मैं कुछ बोल रहा था गाइज, जो कुछ क्रीम्स वगैरह होती है तो उसमें भी जो है वो आजकल बाजार में आपको कुछ एंटी जो एजिंग क्रीम्स भी होती है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटी एजिंग क्रीम्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कुछ हद तक जो है वो फ़ायदा करती है। तो गाइज ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, सन के एक्सपोजर में नहीं रहोगे और विटामिन सी का लेवल अच्छा करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे और सब चीज़ करोगे तो ये कोलेजिन, इलास्टिन जो है वो बढ़ेगा। साबुन का यूज़ बंद कर दोगे। देखिए जो भी एक्ट्रेस होते हैं वो सब इस चीज़ को, उनको जो है उनका जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है उसको सब चीज़ें पता होती है, वो उसको सजेस्ट करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो एक्सरसाइज भी करते हैं और सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। फ्रूट्स, फल वगैरह खाना, डाइट अच्छी लेना। हम तो समोसा दिख गया, कचौरी दिख गई, वो भी खा लेते हैं, और इसीलिए हमारी स्किन और उनकी स्किन में बहुत डिफरेंस जो है वो होता है। आई थिंक आपको पूरा जो है वो ये लेसन जो है वो समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको यंगर दिखना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।